औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म के ऊपर मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफ तबखीरी का नुस्खा है जो आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारा जो ये सफूफ है तबखीरी, ये तबखीर मैदा, तेज़ाबियत, गैस, बदहज़मी, रीढ़ दर्दें के लिए इंतहाई मुफीद है। इन अमराज के ऊपर काम करता है। इसके अलावा ये जो नुस्खा है, ऐसे लोग जिनका मिजाज खुश्क गर्म है या खुश्क सर्द है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। कब्ज़, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, यूरिक एसिड, सुदावी और रीढ़ दर्दें जो हैं उनके लिए मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। दिल के बंद वाल के लिए भी मुफीद ये दवा है। खुश्क दमे के लिए मुफीद है जो खुश्की की वजह से हो और ऐसा दमा जिसमें सांस फूलता हो लेकिन वजह खुश्की हो, उसके ऊपर ये जो दवा है काम करती है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। नुस्खे के अज्जा की तरफ आते हैं तो इसके अज्जा बड़े सिंपल से हैं, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बेहतरीन किस्म का और मुजरब जो नुस्खा है आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा साबित होगा। जिन अमराज के ऊपर आपको बताया गया कि यह काम करता है वो सारे अमराज भी आपको बता दिए हैं। तो नुस्खे के अज्जा और नुस्खे का जो बनाने का तरीका है वो ये है कि अजवैन देसी लेनी है आपने, देसी जवैन 100 ग्राम। उसके बाद इसमें लेनी है आपने गंधक आंवला सार 10 ग्राम। उसके बाद आपने लेने हैं आबे लहसुन, लहसुन का पानी, ये हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। अब आपने करना क्या है कि अजवैन को सबसे पहले तो आपने साफ़ करना है। इसके अंदर मट्टी वगैरह गिरद वगैरह होती है वो आपने निकालनी है। बेहतर ये है कि आप इसको एक बार छाननी से छान लें और उसके बाद आप किसी भी कपड़े में रख कर ऊपर से आपने मलना है। मलने का तरीका ये है कि कपड़ा आपने पकड़ के इस तरह पोटली से बना लें और उसको रख के ऐसे ऐसे मलें। जितनी भी मट्टी वगैरह गर्द वगैरह होगी अजवैन के ऊपर लगी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपकी अजवैन जो है वो साफ़ सुथरी जो निकल आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना ये है कि आबे लहसुन लेना है और आबे लहसुन जो है वो आपने लहसुन लेना है आपने देसी, उसको आपने कूट लेना है। अच्छी तरह कूटेंगे, कुंडे में कूटेंगे तो उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है क्योंकि लहसुन का डायरेक्ट पानी जो है वो तो निकलेगा नहीं, वो अब निकलेगा भी सही तो बड़ी मिकदार काम में निकलेगा और आप कहाँ पूरा करते रहेंगे। तो इसका तरीका यही है कि लहसुन को कुंडे में अच्छी तरह कूट लें या हावन दस्ते में कूट लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। पानी मिक्स करने के बाद आप कपड़ छान करेंगे, उसको कपड़े में डाल के किसी बारीक कपड़े में डालेंगे तो उसके बाद उसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद जो आपके पास पानी होगा वो आपका लहसुन का पानी कहलाया जाएगा। ठीक है जी, आपने इस तरीके से लहसुन का पानी निकालना है और आपने अजवैन को आपने तर करना है। इतना आपने पानी डालना है उसके अंदर, इतनी मिकदार होनी चाहिए कि वो अजवैन जो है वो तर हो जाए, गीली हो जाए सारी। उसके बाद आप इसके ऊपर रखेंगे कपड़ा, किसी भी आप खुले ट्रे में, खुले बर्तन में अजवैन को डालेंगे, उसको फैलाएंगे, फैला कर ऊपर आप कपड़ा रख देंगे। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर अजवैन आपकी खुश्क हो जाएगी बिल्कुल। पानी जो है लहसुन का वो अजवैन के अंदर जज़ब हो जाएगा और जज़ब ही हमने पानी करवाना है। और जब ये खुश्क हो जाए सफूत, आपने इसको बिल्कुल बारीक जो है ना वो
सफूफ बना लेना। जब आपका सफूफ तैयार हो जाएगा तो जो गंधक आंवला सार आपने ली हुई है वो आप बिल्कुल पाउडर करेंगे और पाउडर करने के बाद उस अजवाइन में मिला देंगे और दोनों दवाओं को मिक्स कर देंगे। आपका जो नुस्खा है वो तैयार हो चुका है। अब इसकी मिकदार खुराक मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपने जो मिकदार खुराक लेनी है वो आपने लेनी है आधी चम्मच से 1 चम्मच, इससे ज़्यादा मिकदार खुराक नहीं लेनी और 2 टाइम आपने इसको लेना है। सुबह शाम के हिसाब से आपने सादा पानी के साथ ले सकते हैं। आधी चम्मच से 1 चम्मच तक मिकदार खुराक है। सुबह शाम हमरा ताज़ा पानी लेनी है। और ये जो नुस्खा है ट्राइग्लिसराइड के लिए ज़बरदस्त किस्म का है। 15 से 20 दिन के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ये ठीक कर देता है। 15 से 20 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सतह पर लाता है ट्राइग्लिसराइड को। बेहतरीन मुजर्रब ऑथेंटिक नुस्खा जो आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिया गया है। कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें ऐसा जुज़ शामिल नहीं है जो आपको नुकसान दे। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।